कि हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति है, हनुमान जी की पूजा में इतनी शक्ति है। हनुमान चालीसा को कोई पाठ करे तो सूखा वृक्ष भी हरा भरा हो सकता है, उसमें भी हरियाली आ सकती है। तो जो मनुष्य इस धरा पे मौजूद है और वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो क्या उनका दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। और आज भी वो वृक्ष एक साक्षी है, गवाह है बाबा जी की इन बातों का। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को तुमना। जीवन में कितने भी विकट परिस्थितियां हो, समस्याग्रस्त जीवन हो, दुर्भाग्य भी पीछा न छोड़ रहा हो, तब भी हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी के मंत्रों में, हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि सूखे जीवन में भी हरियाली आ जाती है। इसका एक साक्षात उदाहरण है। मनुष्यों की कौन कहे, पेड़ पौधे तक में बाबा जी की कृपा से जान आ गई। और इसका एक साक्षात उदाहरण अभी भी आप कैंची के आश्रम में देख सकते हैं। आप जब कैंची के आश्रम में जाएंगे तो परिसर का जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से अंदर जाने के बाद 25-30 मीटर जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक शिला है, वहाँ पे एक वृक्ष है। इस बात की गवाही देगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है। एक बार की बात है, बाबा जी कैंची के आश्रम में विराजमान थे और जो वो शिला है जहाँ चबूतरा नुमा बना हुआ है, वहाँ पे एक वृक्ष है जिसको स्थानीय लोग वहाँ के उत्तीस का वृक्ष कहते हैं, उत्तीस का पेड़ उसको कहते हैं। वहीं पे बाबा जी बैठा करते थे और अपने भक्तों से बातचीत किया करते थे, आशीर्वाद देते थे, हनुमान जी की महिमा से सबको परिचित कराया करते थे। उत्तीस का जो वृक्ष होता है, इसकी आयु अपेक्षाकृत पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उससे कम होती है, ये जल्दी सूख जाता है। तो वो जो उत्तीस का वृक्ष है वो अपनी आयु पूरा कर चुका था और सूख गया था। सूखा ही नहीं था बल्कि थोड़ा टेढ़ा हो गया था, झुक गया था एक तरफ, और लगता था कि कभी भी कोई तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी तो वृक्ष गिर सकता है। एक बार बाबा वहीं बैठे हुए थे, एक भक्त के मन में इस बात की आशंका हुई और उसने बाबा से निवेदन पूर्वक कहा कि बाबा, ये जो वृक्ष है सूख गया है, कभी भी ये तेज़ हवा के झोंके से गिर सकता है, कोई क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। क्यों ना बाबा आपकी आज्ञा हो तो इस वृक्ष को कटवा दिया जाए, हटवा दिया जाए, वैसे भी ये सूख गया है। तो बाबा ने कहा, उस वृक्ष की तरफ देखा और कहा कि नहीं, हनुमान जी के मंत्रों में तो इतनी शक्ति है कि हरा भरा हो जाएगा। इसको गंगा जल से सींचो और यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंत्र पढ़ो, ये फिर हरा भरा हो जाएगा। अधिकांश भक्त जो वहाँ बैठे हुए थे उनको बाबा की इस बात पर विश्वास, भरोसा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति है भरोसा नहीं करेगा, उसे लगेगा कि जो वृक्ष सूख गया है वो कैसे हरा भरा हो सकता है, तो भरोसा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे सिद्धि माँ भी बैठी हुई थी और पूर्णानंद तिवारी जी बैठे हुए थे। इन दोनों के मन में बाबा जी की बातों को लेकर कोई संदेह कभी रहा ही नहीं। वो समझ गए कि बाबा जी कोई गूढ़ संदेश, कोई रहस्य बताना चाहते हैं। मंदिर परिसर में चूँकि पूजा पाठ चलते रहता था, गंगा जल की व्यवस्था पहले से थी ही। सिद्धि माँ पूर्णानंद तिवारी जी के साथ गई और गंगा जल ला करके और इस वृक्ष को सिंचना प्रारंभ कर दिया और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया। और प्रतिदिन उसके बाद उनको देख कर ही बहुत से जो भक्त आते थे और जो आश्रम में भक्त मौजूद रहते थे, वो सभी अपने अपने विधि से हनुमान जी का पूजन वहाँ करने लगे। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता, कोई हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करता, कोई विविध भांति से पूजन करता वृक्ष का। और 10 दिन 15 दिन बीतते बीतते उस सूखे हुए वृक्ष में कोपलें फूटने लगी, नई नई पत्तियां आने लगीं और वो वृक्ष हरा भरा हो गया। और आज भी वो वृक्ष एक साक्षी है, गवाह है बाबा जी की इन बातों का। 1983 में अलौकिक यथार्थ जब समर्थ रामदास जी ने लिखा, पहला संस्करण आया, उसमें भी इस बात की चर्चा की। और 2024 में जो इसका संस्करण नया आया है, आज भी इस बात की चर्चा है उस वृक्ष की, कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी 1973 में बाबा जी ही इस शरीर इस लोक से विदा हो गए और सूक्ष्म रूप से आज भी वहाँ वो विराजमान रहते हैं। लेकिन वो वृक्ष आज भी वहाँ पे मौजूद है। इस बात की गवाही देता है कि बाबा ने ये कहा कि हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति है, हनुमान जी की पूजा में इतनी शक्ति है, हनुमान चालीसा को कोई पाठ करे तो सूखा वृक्ष भी हरा भरा हो सकता है, उसमें भी हरियाली आ सकती है। तो जो मनुष्य इस धरा पे मौजूद है
और वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो क्या उनका दुर्भाग्य दूर नहीं होगा? क्या उनके जीवन में हरियाली नहीं आएगी? बाबा जी ने ये संदेश अपने भक्तों को दिया, इसीलिए जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की शरण में रहते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। उनके जीवन में जो सूखा पड़ा है वो दूर हो जाता है, उनका जीवन हरा भरा हो जाता है, सब सुख समृद्धि आ जाती है, सुख शांति आ जाती है, और वो बाबा नीम करोली जी महाराज जी का कृपा पात्र बन जाता है। कोई एक बार बाबा पे भरोसा करके, उनके वचनों पे भरोसा करके उनका गुणगान शुरू कर दे, उनको याद भर करने लगे, उनका सुमिरन करने लगे, तो उस भक्त के जीवन में भी हरियाली आ जाती है, उस भक्त के जीवन का सूखा समाप्त हो जाता है। इतना अलौकिक है बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी तो परम दयालु है। जय सिया राम।